नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट में क्या चल रहा है, चलो उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, सबसे ज्यादा अगर दुखी हैं तो भाई देखिए, अभी बिटगेट वाले दुखी हैं और आपके बेबी डॉज वाले, दोनों का बी से शुरू होता है और दोनों ने ही दुखी कर रखा है। कहीं ना कहीं जो उम्मीद है इनसे कहीं भी पूरी होती हुई शायद नहीं दिख रही है अभी तक तो। क्योंकि आप ये नोटिस कीजिए कि लगभग तो सभी, चाहे मीम कॉइन्स हैं, चाहे थोड़े और उनसे ऊपर के कैप वाले कौन है, चाहे आप और लार्ज कैप हैं, थोड़ा थोड़ा सभी प्रॉफिट दे चुके हैं। लेकिन ये दो टोकन ऐसे हैं जिनमें उम्मीदें भी लोगों की ज़्यादा हैं और कुछ करके भी नहीं दे रहे। तो वीडियो देखिए लास्ट तक, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं मार्केट को। देखिए मार्केट में भी बीटीसी आपका 43,700 पर चल रहा है, जो लगभग वही है कल से। आप एक साइड पे मूवमेंट आप देख सकते हैं, क्योंकि कल जो न्यूज कुछ निकली है ऐसी, उसकी वजह से हल्का सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप मान सकते हैं कि भाई हल्का सा लोगों ने दिल पे ले ली बात शायद, इसीलिए आपका देखिए कल से 44,000 के ऊपर नहीं गया है। अब हो सकता है भाई देखिए आगे अब आपका वीकेंड आ रहा है भाई, 2 दिन आपकी वैसे छुट्टी रहती है, अपने यहाँ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई विदेशों में बहुत कुछ इस पर फर्क पड़ता है। तो और वहाँ पर देखिए फिर स्टॉक मार्केट का भी अपना देखना पड़ेगा कि चल क्या रहा है। तो फिलहाल बीटीसी में मुझे तो लगता है कि 2 दिन अगर कोई अच्छी न्यूज़ नहीं निकली, यानी कोई ना कोई गुड न्यूज़ इससे रिलेटेड नहीं निकली, या किसी बड़े इंस्टीट्यूशन का या किसी बड़े वेल का कोई पॉजिटिव बयान नहीं आया, तो मुझे लगता है आपका यही एक साइड में मूवमेंट रह सकता है। अगर कुछ निकल के आया तो फिर आपका 44,000 ऊपर जाना चाहिए। डिपेंड करता है कि निकल के क्या आता है। अब जो चल रहा है सबसे ज्यादा अभी तूफान जिसमें मचा हुआ है वो है साहब सोलाना। सोलाना में देखिए कहीं ना कहीं ये डे बाई डे आपका एक हाई बनाता ही जा रहा है। देखिए अभी तो जो इसका ऑल टाइम हाई था वो तो एक अलग सीन है, लेकिन फिलहाल जो अभी 2023 की कंडीशन है मैं उसके हिसाब से कह रहा हूँ, और फिलहाल इसका अप ट्रेंड ही कुछ ज्यादा नजर आ रहा है जो भी चल रहा है। क्योंकि एक तो इसका इवेंट चल रहा है मियामी में, देखिए वो जो इवेंट चल रहा है कुछ तो उसकी वजह से भी आपका देखिए ये पंप कर रहा है, और इसकी वजह से ही बॉन्क आपका देखिए एक परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर सोलाना नीचे आएगा तो देखिए बॉन्क नीचे 100% आएगा। फिर ऐसा नहीं होगा कि सोलाना नीचे जाए और बॉन्क ऊपर जाए, ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो ये देखिए अगर सोलाना आपका अप ट्रेंड रहेगा तो बॉन्क ऑटोमेटिकली आपके इसके पीछे पीछे जाना ही जाना है। तो देखिए दोनों का एक साथ सीन मैंने आपको बता दिया कि होने क्या वाला है। अभी फिलहाल इवेंट चल रहा है तो अभी तो इसमें पॉजिटिविटी नजर आ रही है। फिलहाल जो सीन है वो देखिए $74 तो बहुत इजीली इसको पार कर लेना चाहिए, कोई बहुत बड़ा सीन इसके लिए नहीं है, क्योंकि मार्केट कैप भी इसका जो अच्छा खासा भी बढ़ रहा है। इसी के अकॉर्डिंग देखें तो देखिए मेन चीज क्या, वॉल्यूम आ रहा है, और वॉल्यूम आ रहा है तो फिर कहीं ना कहीं आपको इसका पेयर प्राइस भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। और यही सीन आपको जो है बॉन्क में भी चल रहा है। तो दोनों में आप जो है बने रहिए, यही कह सकते हैं। फिलहाल तो आपको सीन इसमें अच्छा ही अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर बीटीसी में करेक्शन आएगा तो फिर इनमें भी थोड़ा सतर्क रहिए। तो फिर प्रॉफिट लेने से चूकिएगा नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि बीटीसी गिरेगा तो फिर ये ऊपर जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। जो लोग बॉन्क और सोलाना के बारे में पूछ रहे हैं तो उन्हीं के बारे में देखिए मैं आपको ये चीज क्लियर बता दूं कि भाई देखिए यहां पर ये चीज भी हो सकती है। आते हैं उन दुखी आत्माओं की बात कर लेते हैं जो दो टोकों ने ज्यादा दुखी कर रखा है, वो है बिटगेट और बेबी डॉज। कल देखिए एक इवेंट था इसका, बिटगेट का कार लॉन्च हो गई, प्राइस आपका 10-12% नीचे चला गया, यानी जो लोगों ने सोचा वो कहीं भी पूर्ति होते हुए नजर नहीं आई। अब कब होगा इसमें ऐसा कुछ वो भी नहीं कुछ समझ में आ रहा, क्योंकि बहुत बड़ा कोई अपडेट इसमें ऐसा चल भी नहीं रहा है। दूसरा, टीम के पास ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है कि शायद वो अपने आप इसको पंप कर सके। क्यों? मुझे लगता है कि टीम कहीं ना कहीं अय्यासी वाली है, कहीं ना कहीं अब ऐसे ही लगता है कि शायद बेबी डॉज और बिटगेट की जो टीम है वो अय्यास किस्म की है कि प्रोजेक्ट से पैसा निकाल के वो अपनी अय्यासी कर रहे हैं, या फिर अपना जो है अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, चाहे प्रोजेक्ट भाड़ में जाए। कुछ ऐसा सीन नजर आ रहा है। क्योंकि एक चीज बताइए, आपने इतने सारे अभी टोकन देख लिए, इतने सारे ये अभी किसी ने 20% दिया, किसी ने 40% दिया, सबने तो दिया, चाहे थोड़ा दिया या ज्यादा, लेकिन दिया सबने। चाहे वो आपका मीम कॉइन है, चाहे थोड़ा मिडिल कैप वाला है, चाहे आपका लार्ज कैप वाला है, लेकिन सबने कुछ ना कुछ दिया। लेकिन ये दो टोकन ऐसे हैं जिन्होंने ज्यादा कुछ नहीं दिया। ये 2-4% की अभी क्या, अब तो 40% 50% तक जो देके जा रहे हैं टोकन, मरे से मरे टोकन देके जा रहे हैं, और ये अभी भी कोई वही को वहीं पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है कि जो इनके साथ टीम है ना, वो अब लगता है कि साथ निर्जीव है, जिसे कहेंगे कि वो कुछ करना ही नहीं चाहते, प्रोजेक्ट में कोई ऐसी जान फूकना ही नहीं चाहते कि इन्वेस्टर की जो है इच्छा हो पैसा लगाने की। जब देखिए पैसा नहीं आएगा तो देखिए प्रोजेक्ट में फिर ज्यादा तरक्की नहीं होती है।
और वही कहीं अभी देखिए बिटगट में आज भी लगभग उसी के आसपास प्राइस है जो आपका कल चल रहा था। कुल अभी कल 12% के आसपास नीचे था, आज आपका 2-3% दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी है तो रेड जोन में ही, कहीं भी आपका ग्रीन जोन में नहीं है। तो भाई कितनी ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बिटगट को तो भाई मुझे नहीं लगता कि अगर टीम ने नहीं अपने आप को सुधारा तो देखिए फिर बिटगट का पता नहीं क्या होगा, ऊपर वाले के भरोसे ही छोड़ दीजिए। ये हाल देखिए बेबी डॉज का भी है। बेबी डॉज आज जरूर थोड़ा सा आपको जो है 3% के आसपास ग्रीन दिखाई दे रहा है, यानी कि वही जो अपना 11-12 की सीरीज में चलता था आज जो है 13 की सीरीज में चल रहा है। तो देखिए बेबी डॉज में भी कोई बहुत बड़ा ऐसा अपडेट नहीं नजर आ रहा। इनके अगर ट्विटर हैंडल पे अगर आप जाके देखेंगे तो वहां भी कुछ ऐसा बड़ा अपडेट नहीं है जिससे ये कह सकेगा हाँ यहां पर जो है बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं इनको अपने आप को ही सुधारना पड़ेगा। देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि साहब ये इनमें अभी कुछ हो नहीं सकता, होने को सब कुछ हो सकता है। डिपेंड करता है कि टीम कितनी एक्टिव है, टीम कितना प्रोजेक्ट के लिए कुछ करना चाहती है। अब बेबी डॉज वाले तो पता नहीं क्या एनएफटी और उसके चक्कर में पड़े हुए। आजकल एनएफटी को कौन पूछ रहा है भाई, कौन मेटावर्स को पूछ रहा है आज की डेट में? आप खुद देख लीजिए कितने मेटावर्स के ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बहुत ज्यादा धूम मचा रहे हैं। कुछ नहीं। मैंने एक बार वीडियो बनाया था मेटावर्स के ऊपर, तो बहुत से लोगों को वो कहते हैं कि मिर्च लग गई थी। मैंने उसमें बहुत क्लियर कहा था कि आपका मेटावर्स और एनएफटी ये केवल प्रोजेक्ट में हाइप फूकने के लिए थे, तो वो हाइप उसी टाइम पे खत्म हो गई। अब तो मेटावर्स का कोई नाम भी नहीं लेता और ना ही एनएफटी के बारे में। एनएफटी के बारे में कभी कभी बाइनेंस जो चर्चा करता है तो एनएफटी का कहीं ना कहीं आपकी बात आ जाती है। तो मेटावर्स तो बिल्कुल ही फिलहाल धराशायी हो गया है, मेटावर्स की कहीं कोई चर्चा नहीं है। और मैंने तो बहुत पहले कहा था, जो मेरे पुराने व्यूअर हैं उनको शायद ये चीज पता भी होगा। उस टाइम बहुत मैंने मेटावर्स के बोला तो फिर मेरे पीछे कई लोगों ने कहा अरे मैं आप क्या जानते हो, मेटावर्स का तो आगे भविष्य है। भाई जब भविष्य होगा तब होगा। हम प्रैक्टिकली अभी देख रहे हैं कि प्रैक्टिकली है क्या यूज, उसका कोई यूज नहीं है। और वही आज देख ली क्रिप्टो करेंसी में मेटावर्स या एनएफटी की कितनी बात होती है या कितना आपके प्रोजेक्ट पे इनमें काम चल रहा है। कुछ नहीं, काम खत्म हो चुका है मेटावर्स और एनएफटी वाला। तो वो ये अभी भी एनएफटी और उसकी बात करते हैं बेबी डॉज वाले, तो ये इतना पीछे चल रहे हैं। भाई आगे वेब 3 और उसकी बात करो, ये पीछे चल रहे हैं। तो भाई वो अगर टीम को ही सुधरना पड़ेगा। जब तक टीम कुछ नहीं करेंगी तब तक देखिए इन दो में जो इन्वेस्ट करके बैठे हैं उनकी भी धड़कनें बढ़ी रहेंगी। और ये तो देखिए ऐश कर ही रहे हैं, इनको तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा पहले से इनके साथ इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं, उनका पैसा तो फंसा ही है, उससे ये अपना मौज ले रहे हैं, यही कह सकते हैं। अब आगे जो भी डेवलपमेंट हो जाए उसके अकॉर्डिंग आपको देखिए इसके प्राइस पे भी इंपैक्ट नजर आ सकता है, लेकिन भाई उसका इंतजार कीजिए। या फिर आप भाई ट्विटर पर इनको थोड़ा सा हड़काइए, यही कह सकते हैं। क्योंकि आप भाई पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये तो मौज ले रहे हैं, इनकी कोई परेशानी नहीं है। परेशानी हम लोगों को है जिनका पैसा लगा हुआ है। तो भाई जिन लोगों को ब्लॉक कर दिया वो भी कुछ नहीं कर सकते। हम जैसे लोगों को तो इन्होंने ब्लॉक ही किया हुआ है, क्यों? हम खिंचाई करते रहते हैं और खिंचाई इनको पसंद नहीं है। तो भाई जिनको ब्लॉक नहीं किया है वही लोग इनकी थोड़ी खिंचाई करो तो ज़्यादा अच्छा है। कम से कम इनमें भी कुछ अकल आए, जिससे कि प्राइस वगैरह के बारे में ये सोचें, वरना ये प्राइस के बारे में तो सोचते नहीं, ये केवल अपने बारे में सोच रहे हैं। आगे आपका वोल्टिनो भी है, ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको हो सकता है कि अब देखा देखी। देखिए अभी उसमें ऐसा कोई अपडेट या वो नहीं है, मैं केवल मीम्स को इसी बात कर रहा हूँ। तो वो कहीं ना कहीं जैसे बीच में अच्छा खासा चला था, वैसे ही हो सकता है कि शायद अब उसमें भी कुछ डेवलपमेंट होने लग जाए कि भाई प्राइस को थोड़ा बढ़ाओ, वॉल्यूम आए, तभी होगा। देखिए जब प्राइस बढ़ेगा तभी लोगों का उसमें कुछ थोड़ा सा इंटरेस्ट जागेगा। तो हो सकता है उसमें भी आपको ऐसा कुछ दिखाई दे। एलयूएनसी आपका देखिए अभी अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है, बॉन्क आपका परफॉर्म कर ही रहा है, और भी देखिए ऐसे मीम कॉइन जो छोटे छोटे हैं वो मे भी आपको अब धीरे धीरे पंप होते हुए नजर आए, क्योंकि फिलहाल बीटीसी एक साइडवे मूवमेंट में। तो देखिए जब कोई चीज साइडवे मूवमेंट हो जाती है तो फिर पैसा थोड़ा सा नीचे को आता है। तो अभी लार्ज कैप, मिड कैप, उसके बाद फिर ये मीम कॉइन्स, तो थोड़ा थोड़ा सब में जो है कहीं ना कहीं आपको असर दिखाई दे सकता है। हो बाकी आज थोड़ा सा इथेरियम पे भी फोकस रखिएगा, क्योंकि इथेरियम में एक अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है। और देखिए लगभग 2365 के आसपास अभी इथेरियम चल रहा है प्राइस के मामले में। लेकिन बीएनबी से अभी ज्यादा उम्मीद मत कीजिए। देखिए भाई बीएनबी के बारे में आपको कंटिन्यू आपको अपडेट दे ही रहा हूं। तो बीएनबी में जो लोग चाहते हैं भाई देखिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। बीएनबी आपको देखिए प्रॉफिट तो देगा, लेकिन आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। तो अगर आप टाइम दे सकते हो तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट डाल सकते हो। लेकिन अभी रिसेंटली आप ट्रेडिंग के पर्पज से देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि बीएनबी में अभी ऐसा कुछ ज्यादा कुछ खास होने वाला है। ये थी कुछ अभी तक की अपडेट जो सोलाना और बॉन्क को लेकर ज्यादा थी, क्योंकि लोगों ने उसके बारे में ही ज्यादा पूछा। और जो कुछ परेशान लोग हैं भाई बेबी डॉज और बिटगट से, उनके बारे में भाई एक तसल्ली वाली बात कर सकते हैं। और क्या करें भाई, करना तो आखिर टीम को ही है ना। तो टीम ने हमें तो ब्लॉक किया हुआ है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट की भाई आप लोग थोड़ा सा इनको कुछ बोलिए तब कुछ होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।